में से मुक्ति प्राप्त होती है। कलयुग में नाम जपने से मुक्ति प्राप्त होती है और कोई तरीका नहीं है। आप बोलोगे कि हम गुरु साहब को अच्छे रुमाल चढ़ा दें, हम गुरु साहब को मिठाई खिला दें, हम गुरु साहब को कड़ा प्रसाद खिला दें, गुरु साहब के सामने नाचने लगे, कोई तरीका नहीं है। गुरु साहब बता रहे हैं कि हे गुरुदेव, प्राणी कौन सा उपाय करे जिससे राम की भक्ति प्राप्त हो सके। ये सवाल है। प्राणी कौन सा उपाय करे जिससे राम की भक्ति प्राप्त हो सके और यमराज का भय दूर हो सके। आप मानो या ना मानो, मौत से डर तो सबको लगता है। जब पता चल जाएगा ना कि अपनी मौत आ रही है या ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। मौत से इतना डर लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे मरना है, मुझे मरना है, लेकिन जब मौत पास आती है तब हालत खराब होती है। तो ये भी सवाल है कि यमराज का भय दूर कैसे हो सके। वह कौन से कर्म करे, वह कौन सी विद्या सीखे और वह कौन सा धर्म पालन करे जिससे हमको मुक्ति मिल जाए, जिससे हम अपना मानव जीवन सफल कर सकें। हे गुरुदेव, वह कौन सा नाम है जिसका स्मरण करने से भव सागर पार हो सकेंगे। वह कौन सा नाम है? भव सागर मतलब आप ये मत समझना कि मरने के बाद एक समुद्र पार करना पड़ेगा। भव सागर का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी की छोटी छोटी परेशानी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा बच्चा अच्छा नहीं है, जो भी आपकी छोटी छोटी परेशानी है ना, ये भी आपके लिए सिर दर्द बन सकती है। देखिए आजकल डायबिटीज और ब्लड प्रेशर क्या है? सिर्फ आपके विचारों की बीमारियां हैं। आपका विचार खराब हो जाता है तो आपका बीपी बढ़ जाता है। आपके खान पान में खराबी आ जाती है तो आपका बीपी लो हो जाता है। डायबिटीज क्या है? अच्छे भले खा पी रहे हैं और बता रहे हैं शुगर बढ़ गई। उसकी मौत क्यों हो गई? कि उसका शुगर डाउन हो गई। ये सब क्या है? ये सब वो चीजें हैं जो हमको भगवान से दूर करती है। अब ये सवाल हैं सारे, मैंने आपको पढ़ के बता दिए। कौन सा उपाय करें कि राम की भक्ति प्राप्त हो, और कौन सा उपाय करें यमराज का भय दूर हो जाए, वह कौन सा कर्म करें, वह कौन सी विद्या सीखें और कौन से धर्म का पालन करें। हे गुरुदेव, वह कौन सा नाम है जिसका स्मरण करने से भव सागर पार हो सके। अब इसका जवाब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इस जवाब को सिर्फ सुनना नहीं है। ऐसे मैंने सोचा था कि आज मैं संगत को कुछ नहीं बताऊंगी, लेट हो रहा है, लेकिन बच्चन साहब ने मजबूर कर दिया मुझे आपके सामने बैठने के लिए। जवाब है, कलयुग में कृपा के भंडार प्रभु का नाम जपने से ही परम गति अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरा कोई कर्म उसके बराबर नहीं है। वेद आदि धर्म ग्रंथ भी यही विधि बताते हैं। अब देखिए विधि क्या है? कलयुग में कृपा के भंडार प्रभु का नाम जपने से ही परम गति प्राप्त होती है, मुक्ति प्राप्त होती है। अब देखिए कोई नाम जपे, लोगों की नजरों में तो वो नाम जप रहा है, लेकिन वो लेखे नहीं लग रहा है। तो आप सब लोग इतने सयाने बन जाओ कि अपन थोड़े से टाइम में ज्यादा फायदा ले। अगर अपन को ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है तो आप समझ लेना कि हम जो नाम जैसे भाई अपन को चलना है, आप जितना धीरे चलोगे मंजिल पर देर से पहुंचोगे ना, और दौड़ के चलोगे तो जल्दी पहुंचोगे। फिर अगर किसी गाड़ी वाड़ी से चलोगे तो उससे और जल्दी पहुंचोगे ना।
अभी अपन को वक्त है कि अपन को नाम जपना है, सिर्फ नाम। गुरु नानक साहब से किसी ने बोला, गुरु साहब आपको खुश कैसे कर सकते हैं, आप बताओ ना, आपको हम कैसे खुश करें। तो पता है गुरु नानक साहब ने ये बात अपने मुंह से बोली है, नानक के दर केवल नाम, केवल नाम, केवल नाम। अगर मेरे को खुश करना चाहते हो तो सिर्फ नाम जपो, सिर्फ नाम जपो और कुछ भी नहीं। फिर अपन ने उसको जोड़ दिया, भाई नाम सिमरन करना है तो सेवा भी कर लो, सेवा कर ली तो बोला सत्संग में भी जाओ, ये सब हमने जोड़ा है। लेकिन गुरु नानक साहब ये कह रहे हैं कि केवल नाम, केवल नाम, केवल नाम। वह भगवान जिसे गुसाई के नाम से पुकारा जाता है, सुख दुख में से सदा निर्लिप्त रहता है। हे नानक, वह तुम्हारे भीतर ही निरंतर उसी तरह बसा रहा है जैसे शीशे में प्रतिबिंब विद्यमान रहता है। आप आईने के सामने खड़े रहोगे तो आईना आपको वैसा दिखाएगा जैसे आप हो। आपने पीले कलर की ड्रेस पहनी तो लाल कलर की ड्रेस में आईना नहीं दिखाएगा, आईना आपको वो चीज दिखाएगा जो आप हो। तो नाम भी अपन को ऐसा होना चाहिए, हमारा चेहरा, हमारा मन, हमारा व्यवहार, हमारा खाने का तरीका। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बता रही हूँ, किसी घर में सुखमनी साहब का पाठ चल रहा था, पाठ साहब समाप्त हो गया। अब जैसे कि अपना ये रिवाज है कि पाठ साहब जैसे समाप्त होता है तो फिर अपन सबको थोड़ा कुछ जो भी हमसे बनता है वो अपन उनको खिलाते हैं। तो उन्होंने सबको संगत को परोस रहे थे। इतने में उसकी जो घर की बहू थी वो किचन में से 10-12 पूड़ियाँ तल के लाई। जो संगत को खिलाया जा रहा था वो ब्रेड और छोले थे, और उसकी बहू घर से अंदर गई और 4-5 पूड़ियाँ तल के और वो संगत बैठी है संगत के सामने, वो पूड़ियाँ लेके और अपने रूम में चली गई। उसका रूम भी पास, हाल के पास उसका रूम था, वहाँ चली गई। आराम से संगत से अच्छी बात हुई, सबने खाया पिया सब किया। उसमें से एक ऐसी संगत थी जिसने पूड़ियाँ जब तलते हैं तो शायद तेल की भी खुशबू उठती है और पूड़ियों की भी खुशबू उठती है। तो एक संगत ऐसी थी जिसको खुशबू आ गई। अब उस खुशबू से ना अपन जैसी जैसी चीज़ें खाते हैं, जैसी जैसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कभी कभी चाय की भी खुशबू आ जाती है, चाय पीने की इच्छा होती है ना तो चाय की भी खुशबू आ जाती है, नहीं पीने की इच्छा होती है नहीं आएगी। अब उस लेडी को एक पूड़ी खानी थी और वो संगत में आई थी। अब उसकी बहू पूड़ी तल के और कमरे में चली गई। अब भगवान जाने उसने अपने बच्चों को खिलाया, खुद ने खाया, रखा, वो उसकी नियत वो जाए, वो अपने कमरे में चली गई। अब एक संगत ऐसी थी जिसको, अब संगत भी इतनी समझदार है कि संगत को ना बोलने में अच्छा नहीं लगता है कि मेरी पूड़ी खाने की इच्छा है। अब इतनी समझदार तो संगत है, लेकिन उसका मन था, हमको भी पता नहीं चला। हम सब लोग पाठ पूजा करके ये करके और घर पहुंचे। उस दिन मैंने ये बताया था कि सुखमनी साहब का पाठ करवाने से हमारे घर की सफाई होती है। जैसे भाई आपने झाड़ू लगा दिया तो कचरा बाहर फेंक दिया ना, उसी तरह से आपके घर की पूरी सफाई होती है अगर आपके घर में सुखमनी साहब होती है। 5 प्यारे आकर सुखमनी साहब का पाठ करते हैं, और झाड़ू लगने के बाद अगर पोछा लगा दिया तो, और पोछा भी आपने लगा दिया कुछ दवाई वगैरह डाल के तो घर साफ हो गया, मस्त आनंद आ जाएगा। उसी तरह मैंने बताया कि सुखमनी साहब भी जिसके घर में होता है उसके घर की गंदगी ऐसे निकलती है। अब देखिए अपने पास पानी कम है और गंदगी ज्यादा है, पानी कम है और गंदगी ज्यादा है तो गंदगी कैसे निकले।
अब वो जो बहू थी ना, उस बहू को रात को पेट में दर्द, और ऐसा पेट में दर्द कि वो सहन नहीं कर रहा। अब देखिए, तबीयत खराब होती तो उस समय तो कुछ समझ में आता नहीं। उन्होंने अपना पूरा इलाज जो भी करवाना था वो करवाया, लेकिन उस घर की जो सास थी उसने मेरे से ये सवाल पूछा, बोला दीदी आप तो बोलते हो कि सुकूनी साहब घर का कचरा निकालती है, ये तो मेरे साथ उल्टा ही हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बहू को समझाया था कि सुकून साहब को पाठ करवा रहे हैं, तुम बैठना, ये करना वो करना, और उसी को इतनी तकलीफ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इतनी उसको तकलीफ। तो मेरे को भी लगा, मैंने कहा गुस्सा ये क्या कर दिया आपने। अब वो सवाल पूछ रही है, मतलब उसके अंदर कुछ तो है। फिर जब मैंने वचन साहब निकाला तब स्थिति क्लियर हो गई। मैं उसकी बहू से मिलने गई। उनका बेटा कैसा था, क्या था, तूने पाठ कैसे किया था। उसने अपनी मन की बात बताई। बोला दीदी मेरे को ना छोले के साथ पूरी खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। मैंने कहा तुमको अगर खाने की इच्छा हो रही थी तो जहाँ तुमने 4-5 बनाई वहां पर 10-12 बना लेती। तू सारी संगत को नहीं बोलती, संगत कर तो बोलती भाई जिसको खानी वो खा लो। संगत खाती नहीं, क्योंकि संगत तो जो आप दोगे वही खाएगी। संगत को बोल देती कि संगत जिनको खाना है खा लो, जिनको नहीं खाना है भले ब्रेड खाओ, भले पूरी खाओ, ये पड़ी 10-12 पूरियां वहां रख देती और बाकी तू रूम में ले जाती। दीदी इतना तो दिमाग नहीं आया मेरे को, मैंने ऐसे सोचा नहीं था, और मैं भी नहीं चल रही थी, मेरी नौकरानी चल रही थी, जिससे बोलने की जरूरत थी कि ज्यादा पूरियां बना दे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए कहाँ उस संगत का ख्याल और कहाँ उसकी तबीयत खराब। फिर मेरे को एक बात याद आई कि संत हिरदाराम साहब ने जब हम छोटे थे ना तब उन्होंने एक पाठ रखवाया, अखंड पाठ साहब रखवाया। और अखंड पाठ साहब इसलिए रखवाया कि उस घर में लड़के की औलाद आए, इसलिए उन्होंने अखंड पाठ साहब रखवाया। अब संत हिरदाराम साहब ने बोला ये पाठ रखो और अभी लड़का आएगा, तो आप समझ जाओ कि उनकी बात में कितना पानी है। उन्होंने पाठ शुरू किया, बड़ी जैसे जैसे साईं जन ने बोला वैसे वैसे उन्होंने पाठ शुरू किया। क्या होता है जब पाठ पढ़ने पाठी आते हैं ना तो उनकी सेवा करनी पड़ती है, मतलब उनको खाना खिलाओ, भले आप दाल रोटी खिलाओ, लेकिन इतने प्यार से खिलाओ, इतने अच्छे से खिलाओ कि वो लोग बोलें। अभी मैं आपको बता रही हूँ, अभी अपन ने जो 200 लोगों का लंगर भेजा है ना, अभी आपको पता होगा कि नागपुर वाले गए तो उनको अपन ने लंगर भेजा। इन लोगों की ट्रेन लेट हो गई और इनको बहुत भूख लग रही थी, और ट्रेन में ये अनाउंस हो गया कि भाई 9:30 बजे बैरागढ़ स्टेशन पे अपन को लंगर मिलेगा, अपन भरपेट खाएंगे, लंगर अपन को वहाँ मिलेगा। तो वो बहुत लोग, और आपको पता है ट्रेन में भूख लगती है तो कैसी हालत होती है, उतावली, भूख लगी है, भूख लगी। बोले जैसे ट्रेन चली और हमने आपने जो कार्टून दिए वो खोले, पहली बात तो कार्टून खोल के दिल खुश हो गया। उनको लग रहा था कि हम बड़े बड़े बर्तनों में सबका डाल के दे देंगे और वो खुद परोसेंगे। बोला दिल खुश हो गया दीदी, एक पैकेट सबको मिल गया। और जैसे जैसे हम पैकेट खोलते जा रहे थे तो देखा कि अचार भी है, आम भी है, फुल्का भी है, सब कुछ। बोल रहे थे कि बोलने की जरूरत नहीं है, उनके चेहरे इतने खिल गए कि ऐसे टाइम में उनको ऐसा खाना मिल गया। फिर ट्रेन भी लेट हो गई, इधर सवेरे भी उनको थोड़ा लेट होना था। कुछ संगत ने बोला मैंने तो एक अचार और फुल्का बचा के रखा सवेरे के लिए। तो हमको लगता है ये मेहनत हमारी सफल हुई, और जिन जिन ने इस लंगर में साथ दिया उनको मैं आपको बता नहीं सकती कि उनको
कैसी दुआएं और कैसे उनके कर्म कटेंगे मैं आपको बता नहीं सकती। आपको खुद एहसास होगा। पता है एहसास कैसा होगा? फिर आपको मौका मिलेगा किसी संगत की सेवा का। अगर मौका ना मिले ना तो भी आप मौका ढूंढ लेना, कहीं भी कैसे भी। आप गुरुद्वारे में आते हैं, मत्था टेकते हैं, संगत के जो जोड़े पड़े हुए हैं उन जोड़ों को भी अगर हाथ जोड़कर आप वाहिगुरु वाहिगुरु करते जाओगे ना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। उनके वाइब्रेशंस भी आपको मिलेंगे। फिर पता चला क्या चला, संत केदाराम साहब वाली बात बता रही थी मैं। पार्टियों को इन्होंने बहुत अच्छे से खाना खिलाया। अब एक पार्टी ऐसा था जिसका पेट खराब हो गया था। उसने बोला भाई साहब आज मैं दही फुल्का खाऊंगा। तो जो उनको खाना खिला रहा था उसने बोला बेटा दही तो ले आ। उसने किचन में बोला दही तो ले आओ। उसने किसी और को बोला फ्रिज में से दही तो निकालो। अब साहब किसी ने फ्रिज में से निकाल के दही वही रख दी, लेकिन उस पार्टी के पास दही नहीं पहुंची। और पार्टी ऐसे नहीं होते हैं, लालची नहीं होते हैं कि आपको बोलेंगे मैंने दही फुल्का बोला था तुमको दही फुल्का दो ना। वो बेचारा वही जो उसको मिला वो खा के उड़ गया। और पार्ट पे बैठा, इसका पेट खराब। मन चलता है ऐसी स्थिति में, मन बहुत चलता है। अपन को वॉशरूम जाना और अपन पार्ट पे बैठे, कोई आया नहीं तो अपना मन बहुत विचलित होता है, बहुत विचलित होता है। इन सब सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। उसका मन बहुत विचलित जैसे तैसे उसने पाठ पढ़ा, पाठ का भोग साहब हो गया, सब कुछ हो गया। अब जब रिजल्ट आई तब रिजल्ट आई कि उसको बेटी हुई। संत केदाराम साहब ने बोला था बेटा, और उसको हो गई बेटी। अब घर वालों ने बोला परमात्मा का भाना मंजूर है, तो वो ले गए संत साहब के पास, मिठाई ले गए। बोले साईं आपकी कृपा से लक्ष्मी आई है। संत जी ने बोला लक्ष्मी आई है? बोला इसके लिए पाठ रखा था। बोला हाँ पाठ रखा था। बोला पार्टी कौन थे? बोले साहब बहुत अच्छा हुआ, पार्टी ने भी बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छा पाठ हुआ, बहुत अच्छा पाठ। बोला उन पार्टियों को सबको बुलाओ। सब पार्टी आए। सब पार्टियों से संत जी ने पूछा भाई यहाँ पर बेटा आना चाहिए था, बेटी आ गई है, पाठ में कुछ गड़बड़ करिए क्या? किसी को नींद आ रही थी, किसी को तकलीफ हो रही थी। अब संत जी के सामने कौन आवाज निकाले? हिम्मत नहीं थी। संत जी बहुत गुस्से में आ गए। मुझे ये बताओ कि पाठ कैसा पढ़ा गया है? या तो पाठ गड़बड़ पढ़ा गया, या तो मर्यादा में नहीं पढ़ा गया, कुछ तो गड़बड़ है। जब उसने देखा कि संत जी बहुत गुस्सा कर रहे, तो उसने बोला साईं मेरे से गलती हो गई थी, मेरा मन थोड़ा विचलित हो गया था, लेकिन मैंने अपनी मजबूरी उनको बताई थी। मैंने उनको बोला था कि मेरे को दही चावल खिलाओ, उन्होंने मेरे को दही चावल नहीं दिए, और भूख भी लगी थी तो मैंने सब कुछ खा लिया। मेरा पेट खराब हो गया, मेरा पाठ में दो घंटे के करीब मेरा पाठ में मन नहीं लगा, और उसके बाद मैंने गुरु साहब से माफी भी मांगी थी। देखो कहाँ से कहाँ संत जी ने बोल दिया तो वो काम होना ही था, लेकिन हमारी गलती, हम उस पाठ को कैसे करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अमृत के लिए उठ के आते हो। पता है जिस जमीन पर आप पैर रखते हो ना, वो जमीन भी अपने आप को धन्य समझती है कि अमृत वेले उठने वाला व्यक्ति जो भगवान के पास नाम जपने वाला जा रहा है, वो मेरे ऊपर से जा रहा है। वो भी आपको दुआएं देती है। आप स्टेशन जाओगे, आप किसी और काम से जाओगे तो जमीन आपको दुआएं नहीं देगी, लेकिन अगर आप सत्संग में जाते हो तो वो जमीन भी आपको दुआएं देती है। उस दुआएं लेकर आप यहाँ आते हो, और यहाँ आकर आपका शरीर बोल रहा है नींद आ रही है, मेरे से पढ़ते नहीं मिल रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है, रोज रोज तो नाम जपते हैं, आज ये कर लें, आज वो कर लें,
ये चीजें हमारे को परमात्मा के नाम से दूर करती हैं। और आपके जीने का एक ही सहारा है, एक ही सहारा। नानक के दर केवल नाम, केवल नाम, केवल नाम, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से ये विनती कर रही हूँ कि आप इतने भाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपको इतनी सद्बुद्धि दी है कि अमृत वेले आपकी नींद तो खुल जाती है। और धन्यवाद आपके परिवार वालों का जो आपको आने देंगे। सपोज आपका भाई, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे आपको नहीं आने दें, तो आप बोलोगे दीदी मजबूरी है, क्या करूं, आने नहीं देती, मैं चाह के भी नहीं आ रही। ये भी आपके भाग्यशाली पर दाग लग जाएगा। आप इतनी किस्मत वाले हो कि आपको परिवार वाले भी छोड़ते हैं कि आप जाओ और फिर आकर यहाँ नाम ना जपना। जैसे सुखमनी साहब का पाठ होता है, मेरे को लगता है जमीन में करंट आने लगता है। जैसे सुखमनी साहब का पाठ हुआ, उठो भगो भगो भगो। आप ये समझ लो कि हम लोग जो ये पाठ करते हैं, जो श्लोक पढ़ते हैं, उन श्लोकों की कितनी ताकत है, कितनी ताकत है, इसकी परख ही नहीं है आपको। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आज गुरु साहब ने ये सवाल पूछा कि हम ऐसा क्या करें, तो उसका जवाब है नाम जपो, नाम जपो। अब नाम जपने का आप डिसाइड कर लो, ये पूरा सप्ताह मैं 5 जपजी साहब के पाठ डेली करूँगा। ये पूरा सप्ताह मैं 11 चौपाई साहब के पाठ, मतलब आप जो नित्य कर रहे हैं उनसे थोड़ा ऊपर आओ, थोड़ा आगे बढ़ो। मालाएं जपें, मूल मंत्र तो पढ़ के देखो। मूल मंत्र में वो जादू है, वो जादू है जो आपको एहसास नहीं होता है। भाई 2 दुकानें थी, एक मुसलमान की दुकान, एक हिंदू की दुकान। वो मुसलमान इतना प्यारा, इतना मीठा बोलने वाला, लेकिन उसने बोला इस हिंदू को मुझे बर्बाद करना। वो जादू टोने करता जाए, करता जाए, करता जाए, और पावरफुल, और पावरफुल, और पावरफुल। उसकी दुकान पर कोई असर ही नहीं आया। जब उसकी दुकान पे असर नहीं आ रहा था, तो उसने जाके उससे पूछा, भाई तेरे पास क्या है? तो उसने, मेरे पास क्या है? तो उसने बताया, तेरे पास कुछ ऐसी चीज है जो मैं इतने पावरफुल जादू टोने कर रहा हूँ, तेरे ऊपर असर ही नहीं आ रहा है। फिर वो खुश हो गया, हाँ मेरे पास एक चीज तो है। क्या चीज है? तो उसने बोला मेरे पास मूल मंत्र है, मैं मूल मंत्र जपता रहता। इतनी रक्षा होती है मूल मंत्र से। तो एटलीस्ट इतना तो नियम बनाओ कि 6 मालाएं मूल मंत्र की हो जाए। इतना नियम तो बनाओ, तब हमारा जीना सफल है। बोल गुरु नानक देव की